अरे तू भी तो उधर ही रहता है ना? हाँ। चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ गाड़ी में। ठीक। ये साइकिल चढ़ा दे। हाँ साइकिल चढ़ा। वही मदद कर उसको। और सुना, तेरी बीवी कैसी है? वही तो बोली है काशी को पढ़ाने के लिए। फिर भाई, अरे वो क्या कहेगी महारानी जो उसका हुक्म सुनेंगे सब, हैं? पर्वत राम, तुम लोग समाज के कीड़े मकोड़े हो, यहीं जियोगे और यहीं मरोगे। तुम लोगों के लिए कोई छुटकारा नहीं है। जाहिलों के साथ रहना है तो जाहिल ही बने रहोगे। आदरणीय तहसीलदार श्रीमती उमा देवी जी, हमारे श्री जगन्नाथ ठाकुर सिंह जी और आप ढोलकीपुरा के सभी निवासी, हम आज एक सिनेमा देखने जा रहे हैं जो कि हमारे ही प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री छाया देवी के जीवन पर है। इस छोटे से सिनेमा में उन्होंने अपने जीवन के बारे में कुछ कहा है, तो आइए देखते हैं छाया देवी की कहानी उन्हीं की जुबानी। स्टार्ट। नमस्कार। आप सब लोग मुझे जानते हैं। मैं आपके प्रदेश की मुख्यमंत्री छाया देवी हूं, लेकिन मैं हमेशा से मुख्यमंत्री नहीं थी। आज की छाया देवी और बचपन की छाया देवी में जमीन आसमान का अंतर है। मैं इस प्रदेश के छोटे से कस्बे में पैदा हुई, जहां गरीबी, भूखमरी जैसी बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन इस सब के बावजूद मेरे मन में बहुत सारी आशाएं थी। मैं भी उच्च वर्ग के बच्चों की तरह पढ़ना लिखना चाहती थी, लेकिन मुझसे कहा गया कि गरीब घर के बच्चों को पढ़ने लिखने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। किसी ने हमारे कुएं को भी छूकर उसे अशुद्ध किया था ना, और अब अपने मुंह से देवी देवताओं की भाषा हमारे श्लोक बोलने चली थी। बड़े घर के लोगों ने मेरी पढ़ाई का विरोध किया, हमारे परिवार को, मेरे माता पिता को बहुत तकलीफ पहुंचाई। हम इसे पढ़ाएंगे? बड़े घरों के 40 बच्चे पढ़ने आते हैं इस स्कूल में, और उनके साथ ये जाहिल की बेटी बैठ के पढ़ेगी क्या? यहां तक कि हमारे पड़ोसी, हमारे अपने लोग, वही हमसे जलने लगे। मेरे पिता को खेतों पर काम नहीं करने दिया गया। बस इन्हीं तकलीफों के बीच बहुत सारे साल गुजर गए। मैंने भी सोचा कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। पढ़ाई लिखाई का सपना जो मैंने देखा है उसे मुझे पूरा करना होगा। मुझे हार नहीं माननी चाहिए, वरना मेरे कस्बे का और मेरे माता पिता का भला कैसे होगा। उस रात मैं अपने परिवार को और अपने कस्बे को छोड़ करके भाग गई। मैंने भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई की और बाद में मैं आईएएस ऑफिसर बनी और आज इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हूं। मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं। काशी को पढ़ाने का और कोई रास्ता नहीं है का? पढ़ना लिखना हो तो रास्ता निकालना ही पड़ता है।
बहुत मुश्किल है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। काशी का स्कूल में भर्ती करना बहुत मुश्किल है। जीवन का मतलब ही संघर्ष है और हम में से कुछ लोगों के लिए ये संघर्ष कुछ और भी ज्यादा है। पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। मैंने भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। अपनी जिद से, मेहनत से, लगन से अपने सपनों को पूरा किया है मैंने। आप भी कर सकते हैं। पढ़ लिख कर दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। पढ़ने लिखने की चाहत हो तो रास्ता भी निकालना पड़ता है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। ईश्वरी, हमको लगता है कि हमको हार मानना पड़ेगा। काशी के किस्मत में नहीं है पढ़ाई लिखाई करना। हम हार नहीं मानेंगे। हम पढ़ लिख कर सबको प्रेरणा देंगे, छाया देवी की तरह। हम नहीं बंद करेंगे सपना देखना। हमको तो छाया देवी बनना है ना। आज जो सिनेमा दिखाए हैं बहुत एक कमाल का सिनेमा दिखाए हैं। वही है जो हम लोगों के लिए आवाज उठाई है। हम तो कहते हैं कि वो देवी है। देवी है भैया। जानते हैं जी, हम तो कहते हैं कि एक काली माई एगो बार, बस एगो बार जो है ना वो छाया देवी को हम लोगन की बस्ती में भेज दो। बस हम जो है ना छाया देवी का चरण दूध से धुलाएंगे। हाँ, अरे इतना सदी में एक बार कोनो जन्म लेता है और फिर हम लोगों का सौभाग्य है कि छाया देवी जैसी देवी हम लोगन की नेता बनी है। क्यों, है कि नहीं? सच्ची बात। अरे वो अकेली काका कर लेगी। सरकार तो मदद करती है, पर हम ही लोग अगर फायदा नहीं उठाएंगे तो अकेली छाया देवी कुछ नहीं कर सकती है। कुछ नहीं। काशी आजा आजा आजा। पापा, हम भी छाया देवी बनेंगे। हाँ, सब हमको सलामी देंगे। माई और बाबा को चादर उड़ाएंगे। मेरा बड़ा सा घर होगा। हम दूसरे लोग को पढ़ लिख कर ई देंगे। हाँ, प्रेरणा। का देंगे? प्रेरणा। छोड़ो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। अरे सुन रहे हो पर्वतवा, अब तुम्हारी बेटी भी छाया देवी बनेगी। हाँ हाँ, काहे नहीं। छाया देवी बनना कोनो मुश्किल काम थोड़ी ना है। अखबार से झूठ मूठ का कहानी पढ़ने के जैसन। काशी, काशी,
यहाँ कहाँ है बैठा है बेटा? आए? और हाई पोटली में? अरे कहाँ जाने का इरादा है? शहर जाने का। हाँ? बड़के बाबा। बोलो काशी। आप हमको रिक्शा से कहीं ले जाएंगे? पैदल जाएंगे तो हमारा साफ साफ कपड़ा मिट्टी में गंदा हो जाएगा ना। अरे कहाँ जाना है रे काशी? हैं? बस यही बस गाड़ी के अड्डे तक। हाँ? कहाँ है? बस हम बस गाड़ी से रतनपुर जाएंगे। रतनपुरा? बाप रे बाप। कोई खास काम है क्या रतनपुरा में? हाँ, बाबा एक बार बोले थे हमको रतनपुरा में एक स्कूल है जहाँ सब लोग जाते हैं, हम भी वहाँ जाएंगे, है ना बाबा? आज तो आपकी छुट्टी है ना, आज तो आप काम पे नहीं जाएंगे, तो आज ही हम लोग चलेंगे रतनपुरा। काशी बेटा, ये सब इतना आसान नहीं है। काहे नहीं है बाबा? वो देखो का है कि रतनपुरा बहुत ही दूर है, हाँ, और वहां जाने में 3-4 घंटा लगता है, और जाओगी ना तो 2-3 बस बदलना पड़ेगा। और वैसे भी काशी कौन तुमको रोज ले जाएगा और कौन रोज ले आएगा, बोलो, है ना? तो कब हुआ बाबा, हम अकेले ही आना जाना सीख लेंगे। चलो बाबा, अब जल्दी से अपना कपड़ा बदल लो। अरे ओ महारानी, एगो बात बताओ, हैं ये तुम्हारा रोज रोज का आना जाना, इमे जो रुपया पैसा खर्च होगा वो कौन देगा? लेकिन अरे लेकिन का लेकिन बोलो। हाँ? पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। छुट्टियों के दिन हम खेत में काम कर लेंगे, फिर तो स्कूल जाने का पैसा आ जाएगा ना। काशी बेटा, अब हम तुमको पढ़ाएंगे। पर हमको तो स्कूल में पढ़ना है ना, दूसरे बच्चों के साथ। गांव में थोड़ी ना हमें कोई पढ़ने देगा, फिर तो दूसरे ही गांव जाना पड़ेगा ना। छाया देवी भी तो ऐसी मुश्किलों का सामना करके इतनी बड़ी बन गई। अरे पढ़ाई लिखाई इतना आसान होता ना बिटिया रानी, तो हम ही सबसे पहले पढ़ रहे होते, है ना, और सबसे आगे होते। तो जो चीज नहीं कर सकती हो उसके बारे में सोचो मत। अरे का बड़की माई, भूल गई का? छाया देवी ने तो कहा था पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और सब रास्ते तो आसान नहीं होते, पर कोशिश करने पे सब खुल जाते हैं। देखना, हम जरूर पढ़ेंगे। चुप, क्या बड़बड़ कर रही है? तब से छाया देवी की रट लगा रखी है? पर चुप हो जा, पर्वतवा, समझा इसे। काशी, सुनो, हम बोले ना तुमको कि रतनपुरा बहुत दूर है, आए, और स्कूलों बहुत दूर है। सुनो, ये सब इतना आसान नहीं है, समझी? चुप रहो मत। बाबा, हम कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। कब हुआ? अभी तक खून निकल रहा है। रुको।
देख उस तरफ। उधर कहाँ है बुआ? उधर तो बस गाड़ियां जाती हैं। तू क्या कहना चाहती है? उन्होंने कहा था कि बस पे रुकना, वो आएंगे और फिर हम बस में बैठ के चले जाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे। अगर नहीं गए तो यहाँ थोड़ी ना कोई खुश रहने देगा। खुश होने के लिए बस में बैठ के बहुत दूर जाना पड़ता है। तुम्हें भी खुश होना है ना, तो तुम भी बस में बैठ के चली जाओ, तो ही खुश रहोगी हमेशा। चली जाओ तुम, जाओ 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 जाओ। ये तुम्हारा रोज रोज का जो आना जाना, इनमें जो रुपया पैसा खर्च होगा वो कौन देगा? उस रात मैं अपने परिवार को और अपने कस्बे को छोड़ करके भाग गई।